दीपावली के दिन प्रातःकाल उठ करके सीधे पाकशाला में जाते हैं। प्रत्येक दीपावली के दिन इंद्र के लिए ब्रजवासी लोग विविध प्रकार का व्यंजन तैयार करते हैं इंद्र की पूजा के लिए। आज दीपावली के दिन मेरे गोविंद उठ करके सीधे पाकशाला चले जाते हैं। वहाँ पर मैया मुंह में पट्टी बांध करके भोग बना रही है, इंद्र के लिए पकवान बना रही है। कन्हैया ने आज मैया से कही, मैया जे तुम क्या कर रही हो? मैया ने कही, दूर 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 भीतर मत आइयो लाला, मैं जय जय के लिए भोग बना रही हूँ। कन्हैया ने कही, सबसे बड़ो जय जय तो हम हैं, ये हमसे बड़ो जय जय दूसरों कौन सो आए गए हो? मैया बहुत तेज भूख लगी है, या भोग में से एक पकौड़ी मोह को दे देना। मैया ने डांटी, दारे के सुन नहीं रहे हो? मैं भीतर न आओ बोल रही हूँ और तुम आ ही रहे हो। छड़ी लेकर के दौड़ाती है। कन्हैया रोते रोते चले जाते हैं नंद बाबा के पास। जाकर के देखते हैं वहाँ नंद बाबा ने ड्राम ड्राम सजा करके रखे हैं। महाराज उन ड्रामों में चावल है, आटा है, घी है, तेल है, इंद्र की पूजा के लिए। रोते हुए कन्हैया को नंद बाबा ने देखा, पकड़ करके गोदी में बिठा दिए। आज कन्हैया मात्र 7 वर्ष के हैं। गोदी में बिठा कर नंद बाबा कहते हैं, लाला काहे को रोवे? कन्हैया कहते हैं, बाबा मैं पाकशाला गया था, मैया खूब पकवान बना रही थी, मैंने एक पकौड़ी मांगी तो नाए दी ने मुंह को फटकारी। ये जय जय कौन है बाबा? मैया कहती है, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यत्ममूर्तया तेभिवर्षन्ति भूतानं प्रीणनं जीवनं पया। कन्हैया हम ब्रजवासिन को एक देव है, वह को नाम है इंद्र। इदं द्रक्षतीति इदिंद्र, इदिंद्र एव इंद्र, जो एक जगह रह करके सारी दुनिया को देख सके उसको हम इंद्र कहते हैं। हम ब्रजवासी प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करें लाला। जब इंद्र की पूजा करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं, फिर बरसात करते हैं, बरसात से अन्न धन की वृद्धि होती है, इसलिए हम लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। तो को बुरा नहीं मानना चाहिए लाला। कन्हैया ने कही, बाबा मैंने भी संतों का संग किया है, मैंने भी महात्माओं का सत्संग प्राप्त किया है। समस्त महात्मा जन एक ही बात करते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। समस्त साधु संत एक ही बात करते हैं, जीव का जन्म होवे कर्म से, जीव का मरण होवे कर्म से, जो भी हमें सुख दुख प्राप्त होता है सब अपना कर्म के द्वारा ही। ये बीच में इंद्र कहां से आया? हम अपना कर्म करेंगे बाबा तो कर्म का फल हमें मिलेगा, तो ये इंद्र फल देने वाला कौन है? बाबा हजारों बरस से तुम लोगों ने इंद्र की पूजा करी, क्या वहां ने कभी प्रकट होकर के दर्शन दिया है? ब्रजवासियों ने कहा, वो तो कभी नहीं दिया लाला। बोले, है ही नहीं तो कैसे देगा? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बाबा हमारो प्रत्यक्ष देव ये गैया है, हमारो प्रत्यक्ष देव ब्राह्मण है, ये गिरिराज हमारो प्रत्यक्ष देव हैं। मैं वचन देता हूँ गिरिराज की पूजा करो, वो प्रकट होंगे और यही हमारे देव हैं, अन्न धन की वृद्धि होगी। ब्रजवासियों ने कहा, लाला तुम्हारी बात हमें समझ में नहीं आती, लेकिन तुम्हारी बातों की काट नहीं है। ठीक है,
तुम्हारे कहने से हम इंद्र की पूजा बंद कर देंगे और तुम्हारे गिरिराज की पूजा शुरू कर देंगे, लेकिन हमारे भी कुछ शर्त हैं। बोले क्या शर्त है? बोले पहला शर्त यह है, हम भोग बनाएंगे, वहां ले जाएंगे, छोड़ देंगे, तुलसी पत्र घंटी हिलाएंगे, लग गया भोग, नहीं मानेंगे। तो कैसे मानोगे? बोले तुम्हारे गिरिराज भगवान को प्रकट होके हमारा भोग ग्रहण करना पड़ेगा, भगवान का मंजूर है। और दूसरी शर्त यह है, हमारे टूटी फूटी सेवा से उनको प्रसन्न होना पड़ेगा। बोले मंजूर है, वो प्रसन्न होंगे। और तीसरी शर्त यह है, अगर इंद्र नाराज हो गया, कुछ उत्पात उसने मचाया, तो तुम्हारे गिरिराज भगवान हमारी रक्षा करेंगे। बोले मंजूर है। लो जी, इंद्र पूजा स्टॉप और गोवर्धन पूजा शुरू। बताओ लाला, तुम्हारे भगवान क्या खाएंगे? बोले खाने की कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। बोले 56 प्रकार का व्यंजन खाएंगे। अच्छा, 56 प्रकार के व्यंजन? हाँ। समस्त ब्रजवासियों ने अपने अपने घर से व्यंजन निर्माण करके लेके आए और बैलगाड़ी पे समस्त सामान लाद करके गोवर्धन की ओर चल रहे हैं। वृंदावन से गोवर्धन 7 कोस की दूरी है, मथुरा से भी गोवर्धन की जो दूरी है वो 7 कोस की है। मेरे कृष्ण कन्हैया भी 7 बरस के हैं और गोवर्धन को भी उठाए थे इन्होंने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत। समस्त ब्रजवासी जा रहे हैं गोवर्धन की ओर पूजन करने के लिए। गोवर्धन पहुंच गए, शांडिल्य मुनि हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, वहां विधिवत पूजन प्रारंभ किया। भगवान ने कहा स्नान कराओ। समस्त ब्रजवासी पानी लेने के लिए गए जमुना नदी, पानी ला ला करके स्नान करा रहे हैं। सुबह से शाम हो गया, लेकिन गोवर्धन का एक तिनका भी नहीं भीगा। ब्रजवासी थक गए, लाला तुम्हारा भगवान का तो अभी एक तिनका तक भी नहीं भीगा, कैसे स्नान कराएंगे हम? स्नान तो कराना पड़ेगा। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि यहीं पर गंगा अथवा जमुना आ जाए। भगवान ने कहा फिर कोई बात नहीं, आंखें बंद कर लो। समस्त ब्रजवासियों ने आंखें बंद कर ली। मेरे गोविंद ने मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोल मानसी गंगा की। अब तो उस गंगा से पानी भर भर के ला रहे हैं। गोवर्धन का स्नान कराया और समस्त ब्रजवासी गोवर्धन की परिक्रमा दे रहे हैं। आप लोग भी गए हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए? जाइएगा, ब्रज जाएंगे तो गोवर्धन का भी परिक्रमा जरूर दीजिएगा। 7 कोस का पर्वत है। समस्त ब्रजवासी भगवान कृष्ण के साथ परिक्रमा लगा रहे हैं। जैसे ही परिक्रमा पूर्ण हुई, 16 प्रकार से पूजन हुआ, 16 पूजन हुआ। पूजन के अंत में भोग लगाया, समस्त ब्रजवासियों ने भोग रख दिया। शांडिल्य मुनि ने मंत्र पढ़ लिया, नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शेषणोध्योः समवर्तता पद्म्याम्भो मृदिशः श्रोत्र तथा लोकां अकल्पयन्न त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित। भाव से भोग लगाना चाहिए। जब भी हम भगवान को भोग अर्पण करते हैं, हमारा भाव होना चाहिए। पदार्थ के भूखे परमात्मा नहीं हैं, परमात्मा तो भाव के भूखे हैं। आपका भाव कैसा है भगवान वो देखते हैं। भाव से ब्रजवासियों ने भोग लगाया और जैसे भोग लगाया, तुलसी पत्र छोड़ा। मेरे गोविंद एक रूप में यहाँ पूजन करा रहे हैं और गोविंद ने दूसरा रूप ले लिया और चतुर्भुज धारण करके गोवर्धन पर्वत के ऊपर प्रकट हो गए। बोल गिरिराज महाराज की। पर्वत के ऊपर प्रकट हो गए चतुर्भुज धारी होकर और कहने लगे लाओ ब्रजवासी भोग, लाओ ब्रजवासी भोग। ये हाथ से भी पा रहे हैं, वो हाथ से भी पा रहे हैं,
पाए जा रहे हैं महाराज। ब्रजवासी बड़े खुश हो गए। मधुमंगल ने कहा, लाला आज इंद्र की पूजा करते करते बरसों हो गई, लेकिन यहाँ ने कभी सूरत तक ना दिखाई, और आज देखो न, एक ही पूजा से, टूटी फूटी पूजा से तुम्हारा भगवान प्रसन्न हो गया और प्रकट होकर के पाने लगा। उधर भगवान पाए जा रहे हैं, लाओ ब्रजवासी भोग लाओ, मांग मांग के पा रहे हैं। श्री दामा ने कहा, लाला हमें तो ऐसा लग रहा है तुम्हारा भगवान कछु प्रसाद छोड़ेगा कि नहीं। भगवान ने कहा, सबको प्रसाद मिलेगा, प्रसाद अवश्य छोड़ेंगे वो। लेकिन मधुमंगल ने कहा, लाला ये जो तुम्हारी भगवान का मुख है ना, वो तेरे से मिलती जुलती है, क्या बात है। तुम्हारी जैसी शकल वैसे तुम्हारे भगवान को शकल, क्या बात है लाला। भगवान ने कही, मैं जिस गाय का दूध पीता हूँ वही गाय का दूध इनको पिलाता हूँ, इसलिए हो गई होगी। मैं यही भगवान का रोज ध्यान करता हूँ, इसलिए इनका जैसा स्वरूप हो गया होगा। आखिर हम जिस भगवान का ध्यान करते हैं वही स्वरूप हमारे ऊपर आ जाता है। लेकिन जो भी हो, भोजन पाए जा रहे हैं। उधर नारद जी ने इंद्र को सूचना दी, हजारों बरस से चली आई तुम्हारी जो पूजा है वो 7 वर्ष के बालक ने बंद करा दे और अपनी पूजा करा रहा है। स्वयं भगवान बन करके प्रकट हो गया। इंद्र को गुस्सा आ गया। वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडितमानिना कृष्णं मृत्युमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुरप्रियम। भयंकर क्रोधित हो गए इंद्र। सांवर्तक नाम के मेघ को आदेश दिया, जाओ इतना बरसात करके ब्रजमंडल को बहा दो। धड़ 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 बहुत तेज बारिश होने लगी। भयंकर बरसात होने लगे, बड़े बड़े मुसलधार बारिश होने लगी। ब्रजवासियों में हाहाकार मच गया। इंद्र कुपित हो गए। नंद बाबा ने कहा, 85 साल